सब्ब पापस्स करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये जो बुद्ध का शासन है, चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल का हो, आज वर्तमान काल में इस पवित्र भूमि पर देश विदेश से और भारत से आए हुए सभी अनुयायी को प्रथम मेरी मंगल मैत्री करता हूँ। सभी को आशीष करता हूँ कि जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जिस सत धम्म की स्थापना की थी और उसके बाद द्वितीय बुद्ध शासन में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा दिया था, आज ये फलता फूलता बोधि वृक्ष है। और ये बोधि वृक्ष के छाव के तला विजयादशमी के दिन यहाँ पर उस छाव लेने के लिए लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसीलिए उपस्थित होते हैं कि वो छाव क्या है, वो दुनिया में देने वाली वो छाव क्या है, छाया क्या है। तो वो छाया थी, जिस तरह बुद्ध ने कहा कि सभी अकुशल कर्म का त्याग करते हुए कुशल मार्ग पर चले और जो अकुशल कर्म जो पाप समझा जाता है उससे दूर रहे। वही एक धागा निकलकर बाबा साहब ने शिक्षा, संगठित और संघर्ष करो, अपने जीवन में आर्थिक सामाजिक उन्नति के मार्ग पर आगे चलो और बंधुत्व, स्वतंत्र समता और बंधुत्व का जो एक बीज है उसको लेकर आप चलो। और यही संदेश देकर बाबा साहब ने वो संदेश लेने के लिए आज गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मध्यम वर्गीय इस भूमि पर आता, इस क्रांति भूमि पर आता है। और क्रांति भूमि पर क्या लेकर जाना है, यहाँ पर लेकर जाने के लिए क्या है, तो लेकर जाने के लिए इस भूमि की मिट्टी है, क्योंकि आज भी ये भूमि की मिट्टी कहती है कि इसमें समता समाई हुई है। ये भूमि की मिट्टी कहती है कि आज स्वतंत्रता इस भूमि या इस मिट्टी में है। और इस यहाँ पर इसलिए आते हैं कि इस मिट्टी पर बंधुत्व भरी हुई है। इस भूमि पर इसलिए आते हैं कि न्याय भरा हुआ है। आज दुनिया में ऐसे किसी कोने पर अगर आप जाएंगे तो ये चार बातें कभी नहीं मिलेगी। जहाँ पर भी मिलेगी झगड़ा, भांडन, ऊंच नीच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मानवता नाम की चीज नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस भूमि पर आज संसार के लोग सुबह सुबह, मेरे पास भी, मैं 5 नंबर स्टॉल पर हूँ दीक्षा भूमि पर, और यहाँ पर लोग थाईलैंड के मेरे उपासक आ गए और थाईलैंड बाहर देश की बर्मा के लोग आ गए। और वो बात छोड़ो तो आंध्रा, केरला, कर्नाटका यहाँ पर मेरे पास हर साल आते। उसी तरह इस साल भी आए। मैंने एक आदमी को पूछा कि क्यों भाई आप इतने सार हर साल आते हैं, क्यों आते हैं, उसमें क्या है? तो बोले बंते जी, गुरुजी, इस भूमि पर जो कुछ मिलता है हमें तो बाबा साहब की बंधुत्व याद आती है, वो सत धम्म याद आता है जो बुद्ध ने कहा था कि कुशल स उपसंपदा, कुशल चित्तों की एकाग्रता संता हमें यहाँ पर मिलती है और हम इसलिए यहाँ पर आते हैं। और बाबा साहब तो हमारे द्वितीय बुद्ध शासन के महान विभूति है, बोधिसत्व है। हम उसको इस युग का बुद्ध कहते हैं और इसीलिए हम लोग इस भूमि पर आते हैं। और ये इस भूमि का सुगंध आज अनंत गुणगंधिना सुगंधिना अंगंधेना पूजयामि तथागतं। हम लोग जिस तरह तथागत को आज से 2500 वर्ष पहले सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर को हम लोग जाकर नतमस्तक होते हैं, उसी तरह इस द्वितीय बुद्ध शासन के भूमि पर आकर हम अपने आप को गौरवित करते हैं। इस मिट्टी का सुगंध चारों ओर दौड़ रहा है और चारों ओर नहीं तो इस भूमि का जिस दिशा में, जो लोग बोलते हैं कि 10 दिशाओं में इस भूमि का सुगंध फैला हुआ है। और वो आज जो समाज, मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि सूरज दिन में निकलता है, चांद रात को प्रकाशमान होता है, लेकिन ये ऐसा सूरज 14 अक्टूबर 1956 को जन्म लिया। ये रात दिन प्रकाशमान होता है समता की खोख में। यहाँ पर प्रकाश होता है रात दिन। यहाँ पर आने वाले चारों ओर से जगत के लोग
भारत के लोग इसीलिए आते हैं कि रात दिन यहाँ पर जो तपने वाला सूरज है, जो भारतीय घटना के रूप में, किसी ने, एक आदमी ने मुझे ये भी पूछा कि बाबा साहब जाकर इतने साल हो गए। मैं बोला बाबा साहब चले गए तो शरीर रूपी चले गए हैं। आप शरीर नहीं दिखता, चार महाभूतों का शरीर नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान रूपी प्रज्ञा रूपी सूर्य आज तड़पने वाला हर दिलों में, हर मन में, हर जीवन में है। और आज एक ही बाबा साहब का शरीर धातु है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में वो प्रज्ञा सूर्य का तेज आज भी जीवित है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं सभी को इस भूमि से मंगल कामना करता हूँ और आशीष करता हूँ। अगर ये वीडियो आप देखेंगे, हमारे अच्छे उपासक भी है, कोवासेची हमारे मित्र भी है, मेरे उपासक भी है, जब भी आते हैं हर साल तो ये 105 नंबर पर आते हैं, यहाँ स्टॉल पर आते हैं और मेरी भाषा में मेरे दो शब्द कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो उनको आशीष करता हूँ कि आपको आयु वर्ण सुख एवं बल प्राप्त हो और आए हुए सभी धम्म अनुयायी को भदंत संगानंद महास्तवीर के और मैत्रीपूर्ण जय भीम करते हुए, नमो बुद्धाय करते हुए आशीष करता हूँ कि आप इस भूमि पर आए हो तो इस भूमि का सुगंध लेकर आप अपने जीवन में रखे, अपने परिवार में रखे, अपने समाज में रखे और जहाँ जहाँ जाएंगे तो ये भीम रूपी प्रकाश है सबके जीवन में देते रहे, यही मन में आशा करता हूँ। और मेरे दो शब्द पूरे करता हूँ। अभिवादन शिलिस्सा निच्चंग वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदंती आयुवन्नो शुकंग बलंती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और ये विजयादशमी चिराव हो, यही मंगल कामना करता हूँ। आपकी सेवा में भदंत संगानंद महास्तवीर नागपुर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये नूतन लावायला पाहिजे। वहाँ हो जाओ क्या? हो जाओ। अभी देख रहे हैं।